शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि मेरे इस प्रोग्राम को पूरा देखें, क्योंकि एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और वो है मध्य प्रदेश विधानसभा का मतलब क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा लगातार अपना महत्व खोती चली जा रही है। एक समय था जब मध्य प्रदेश विधानसभा में 365 दिन में से 72 बैठकें हुआ करती थी, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि अब ये जो संख्या 72 से उतरकर 18 पर आ गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले 5 साल में एक भी विधेयक पर 1 मिनट की चर्चा नहीं हुई है। जिस विधानसभा को हमने बनाया ही इसके लिए था कि यहाँ हम नए कानून बनाएंगे या कानून में संशोधन करेंगे तो उस पर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष मिलकर उस पर गुण दोष पर चर्चा करेंगे। कानून बनाने वाली हमारा सबसे बड़ा जो संवैधानिक संस्था है, उस पर 1 मिनट की चर्चा नहीं है। हमने 100 से ज़्यादा कानून बना दिए या उसमें संशोधन कर दिया, लेकिन उन पर एक भी कानून पर 1 मिनट की चर्चा नहीं है। शोरगुल जब भी होता है विधानसभा में, सरकार तत्काल हाँ की जीत हुई, ना कि हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई करके और सारे विधेयक पास करा लेती है और वो कानून का रूप ले लेते हैं। आप बात करें विधानसभा के बजट की, विधानसभा का लगभग 135 करोड़ का बजट है, और यदि 18 बैठकें हो रही है तो अंदाज लगाइए, एक बैठक मध्य प्रदेश के सरकार के खजाने से 7 करोड़ 8 करोड़ तक की एक बैठक पड़ती है। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि ये जो गिरावट आई है ये कहीं थमेगी या गिरावट और बढ़ती जाएगी। इसी बीच में एक जानकारी और देता हूं कि मध्य प्रदेश के जो अधिकारी विधानसभा के कार्य से डरते थे, घबराते थे। विधानसभा में कोई मुद्दा उठता था तो वो पूरे मध्य प्रदेश में छाता था, अधिकारी कांपते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि अधिकारियों ने इतनी पैठ बना ली है कि वो जो चाहते हैं वो मुद्दे उठते हैं। कई मुद्दे अधिकारी अपने प्रभाव का उपयोग करके उठने ही नहीं देते। कई बार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली होती है, लेकिन वो विधानसभा की कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है, चर्चा ही नहीं हो पाती। विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा नहीं हो रही है, तो आखिर ये अवमूल्यन कहाँ जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसरानी साहब। इसरानी साहब, जिस तरह का माहौल इस समय हम देख रहे हैं, ये केवल मध्य प्रदेश में है या पूरे देश की विधानसभा में यही हाल है? नहीं, देखिए, हाल तो सब जगह ऐसे ही है। मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन और स्टेट में बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है। इवन लोकसभा में नहीं है, बैठकें कम हो रही हैं लगातार। यही सत्र जो लोकसभा में हुआ समय से पहले ही ख़त्म हुआ ना। देखिए, एक सेमिनार हुआ था 2003 में लोकसभा स्पीकर तत्कालीन ने बुलाया था। संसदीय कार्य मंत्री बुलाए गए थे, स्पीकर्स बुलाए गए थे, सेक्रेटरीज बुलाए गए थे, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। उन्होंने इसमें ये विचार था कि भाई सत्र की बैठकें सारे स्टेट में कम होती जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तय होना चाहिए। क्या है एक्चुअली, जहाँ जहाँ हमारा संविधान साइलेंट है वहाँ वहाँ उसका दुरुपयोग है। संविधान में ये तो लिखा है कि 6 महीने में एक बैठक जरूर होना चाहिए, एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने का गैप, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कितने दिन का होना चाहिए ये नहीं लिखा है। तो बस जितने दिन का कर लीजिए, एक सत्र किया, दूसरा सत्र किया, तीसरा सत्र किया, 2-2 दिन के किया, 4-5 दिन के किया, 10 दिन के किए, हो जाता है। तो उस बैठक में खास विचार यही करने के लिए हुआ था कि सभा की बैठकें, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा की हो, वो तय होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसको संविधान में शामिल भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां हो रही हैं अच्छी नहीं हो रही। इस पर चिंता व्यक्त कीजिए। 2003 की बात बता रहा हूँ आपको। तय यही हुआ था कि बड़ी विधानसभाएं जो है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या और भी जैसे महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, इन्हें कम से कम 75 बैठकें होना चाहिए साल में, और लोकसभा में 100 बैठकें होना चाहिए। लेकिन क्या 100 बैठकें हो पा रही हैं लोकसभा में? क्या 75 बैठकें किसी भी स्टेट में हो पा रही हैं? क्या नहीं हो पा रही हैं? तो ये परसुएंस करने का कौन करेगा? परसू करेगा लोकसभा सचिवालय कि भाई आपने एक सम्मेलन बुलाया। अब उसके बाद जो स्पीकर आए उन्होंने कुछ परसू ही नहीं किया, और दिन ब दिन वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके लिए एक बात और भी मैं कहूँ कि अगर मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के विधानसभाओं की बैठकें कम होने का कारण कांग्रेस पार्टी भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसको उदाहरण से बताता हूँ। मैंने गिरीश गौतम जी से, हमसे तो सभी स्पीकर से बातचीत होती रहती है, तो गिरीश गौतम जी के पास मैं बैठा था
गिरीश गौतम जी पुराने विधायक हैं। मैंने कहा आपके स्पीकर काल में ये बैठकें कम होती जा रही हैं, क्या बात है? पूरा सत्र कोई हो ही नहीं रहा है आपका। बात बात में ये बात निकली थी। तो उन्होंने कहा जिस दिन सत्र शुरू होता है उसी दिन ही मुख्यमंत्री आके बैठ जाते हैं कि ख़त्म कब करना है। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, नेता प्रतिपक्ष आके बैठ जाते हैं कि कब ख़त्म करना है, बस जितना जल्दी हो सके ख़त्म करिए। तो जब नेता प्रतिपक्ष का ही रुख ऐसा होगा तो मैं क्या करूं? मुझ पे अब देखिए, सत्ता पक्ष चाहता है जल्दी जल्दी सत्र खत्म हो, प्रतिपक्ष दबाव बनाता है। अब प्रतिपक्ष दबाव नहीं बना रहा, प्रतिपक्ष मुझ पे दबाव बना रहा है कि क्या जल्दी कितना खत्म करें, तो ये चलेगी कैसे व्यवस्था? तो वो भी चिंता में थे, मतलब उनको बहुत अच्छा नहीं लगा था ये बात कि वो बिल्कुल सहमत थे कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि न वो चाह रहे हैं न वो चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? इसरानी साहब, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विधानसभा का जो मुख्य कार्य है वो देश में मध्य प्रदेश में कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, लेकिन पिछले 5 साल में 5 मिनट भी उन कानून के विषय बिंदु पर चर्चा ही नहीं हुई। शोरगुल में सारे कानून बन गए और संशोधित हो गए। क्या इन्हें कानून मानना चाहिए? क्या इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी? क्या यही ढर्रा चलता रहेगा? भाई, विधायकों का काम विधानसभा में कानून बनाना है और विधायकों को पता ही नहीं कि कौन सा कानून आया, शोरगुल में बन गया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कई मंत्रियों से बात हुई जिनके विभाग के कानूनों में संशोधन हुआ है, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या संशोधन उन्होंने कर दिया। उन्हें एक लाइन पढ़ दिया कि फला संशोधित विधेयक में पेश करता हूं, वहां से आवाज आ गई कि हाँ की जीत हो गई और कानून बन गया। उन्हें खुद ही नहीं मालूम मंत्री जी को कि क्या कानून संशोधित हुआ। एक मंत्री का किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक मंत्री से, एक पत्रकार भी नया था, मंत्री जी भी नए नए ही थे, लगभग थोड़ा ही समय हुआ था मंत्री बने। पत्रकार ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी आप प्रश्न नहीं पूछते? तो मंत्री जी ने कहा हाँ, समय नहीं मिला, अगले सत्र में जरूर पूछूंगा। जबकि नियम अनुसार मंत्री प्रश्नों के जवाब देने के लिए होते हैं, ना कि प्रश्न पूछने के लिए होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये स्थिति अब आ गई है। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, पेपर में छपा है, उस पत्रकार ने उसको छापा भी। मुझे अफसोस है कि उस संपादक ने क्या देखा। तो जब ये स्थिति आ गई है तो क्या कहा जाए। लेकिन क्या है, देखिए एक बात बताऊँ, आप तो परिचित हैं विधानसभा की कार्यशैली से। अगर आपको याद हो तो देखिए, ये जो कानून बनाने का काम होता है ये थोड़ा तकनीकी काम होता है। इसको समझना, उसके शब्दों का अर्थ को समझना, उसके भाव को समझना, ये थोड़ा सरल नहीं होता। इसलिए हर विधायक जो है उस पर चर्चा में भाग लेता नहीं है। लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं अभी भी, और थे, जैसे अब मैं रामनिवास रावत नाम लूँगा। रामनिवास रावत हर कानून पर चर्चा करते थे और किताब लेके बैठ जाते थे, चर्चा भी करते थे। कई और उदाहरण भी दे सकता हूँ। लेकिन अब वो विधायकों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो हम क्या करते थे, विधानसभा सचिवालय एक संक्षेपिका बनाता था। जितने भी कानून आ रहे हैं उसकी संक्षेपिका बनाओ, इसमें क्या प्रावधान है, क्यों है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सरल शब्दों में हम उसके साथ बांटते थे सभी विधायकों को, ताकि वो उसको समझें। और अभी नहीं बट रही है। अब वो सब बंद हो गया, क्योंकि मेहनत करना पड़ती है हमको। आपको याद होगा, एक और हम संचयनी पत्रिका निकालते थे विधानसभा से, हमारे कार्यकाल में शुरू हुई थी। संचयनी पत्रिका क्या थी? लाइब्रेरी में विधायकों के आने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया है। 1% 2% विधायक भी नहीं जाते विधायक की लाइब्रेरी में। इतनी महंगी हमारी, इतनी पुरानी और इतनी रिच लाइब्रेरी है। हमने क्या किया कि जो भी विधायकों से, संसदीय व्यवस्था से या राज्य की नीतिगत मामलों से संबंधित है, जो जानकारी विधायक को होना चाहिए, वो सारी क्लिपिंग हम लोग निकालते थे। चाहे किसी पत्र पत्रिका में आए, किसी जर्नल में आए, चाहे समाचार पत्र में आए, चाहे वो निकाल करके, और कुछ अच्छे चर्चाएं जो विधानसभा में पुरानी हुई हैं, और कुछ निर्णय, न्यायालयीन निर्णय जो विधानसभा से संबंधित हैं, और ऐसे सब बना करके, सब बन के हम हर तीसरे महीने उनको भेजते थे, हर तिमाही भेजते थे। साथ सोच कि आप अपडेट रहिए, मत आइए आप लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में जो खरीद रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। थोड़े शब्दों में आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है, ये कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में या विपक्ष में जैसा भी आया है, ये देख लीजिए, ये चर्चाएं इस विषय पे हुई थी। और एक पुराने विधायक का या विधायक का, जो बहुत पुराने होते थे, जिनका अनुभव होता था, जैसे गुलाब चंद तामोट, उनका इंटरव्यू छापते थे पुराने सामने। तो इतना बढ़िया वो पत्रिका निकलती थी संशयनी, वो भी बंद हो गई। विधायनी का भी हाल अच्छा नहीं है देखा जाए तो ये जो हमारा काम, जो हमारा काम है, जो संदर्भ शाखा है, वो भी मटेरियल उनको दे, वो उनको समझाए कि ये बिल है, ये कानून है, इसमें ये बदलाव हो रहा है, इसका ये इफेक्ट आएगा। तो वो भी एक ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सबको कानून आसानी से समझ में नहीं आता। आप वकीलों को छोड़ दीजिए जो हाईकोर्ट में पैरवी करते हैं,
आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील से बात कर लीजिए, वो कानून नहीं बता पाएगा। वो अपना मामला अपना रट लेगा, लेकिन बाकी मामलों में आप संविधान के मामलों में चर्चा करेंगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छे से जवाब दे सके, क्योंकि संवैधानिक मामले आते हैं विधानसभा में। विधानसभा में ये झगड़े और झांसे के क्रिमिनल केस नहीं आते हैं। जो संविधान पर चर्चा होती है, संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा होती है, सारे एक्ट और जो नियम बनते हैं वो पूरे आपके संविधान के प्रावधानों के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनते हैं, तो उसकी समझ होना चाहिए ना। तो वो समझ हम पैदा करते थे, वो भी बंद हो गया। तो बात ये इसलिए धीरे धीरे वो डिटोरिएट होते जा रहा है। अभी आपने देखा पिछला जो सत्र हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा का, वो बजट सत्र मात्र 4 या 5 दिन चला है। आपने अपने पूरे जीवन काल में देखा कि बजट सत्र जिस पर इतने सारे डिस्कशन होते हैं वो 4-5 दिन में खत्म हो जाए? नहीं, ये तो वास्तव में ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक बात जरूर कह सकते हैं कि इसमें चूंकि ये चुनाव के बाद पहला सत्र था, तो उसमें लेखानुदान भी पारित हुआ था पहले। तो लेखानुदान वाला सत्र भी हुआ, बजट सत्र भी हुआ, तो दोनों को मिलाकर देखें तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ रविंद्र जी, मुझे न मालूम क्यों, मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। ये किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि अब कुछ नहीं कह सकते किन परिस्थितियों में ये हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कांग्रेस भी दोषी है। क्यों सहमत हो गई वो? एक दूसरी बात क्या है कि कैलाश विजयवर्गीय जी काफ़ी वरिष्ठ हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। हमारे नरेंद्र सिंह जी स्पीकर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, जमीनी हैं, वो भी वरिष्ठ हैं। अभी इनके बारे में धारणा बनाना उचित नहीं है। अभी ये पहला ही सत्र था, क्योंकि ये दोनों से मुझे उम्मीद है। और कैलाश विजयवर्गीय ने, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था कि सत्र अच्छे से चलेगा, हम अच्छे से सत्र चलाएंगे, ज़्यादा सत्र लंबे होना चाहिए, सब कहा उन्होंने, सब कहा। तो मुझे उम्मीद है कि कैलाश विजयवर्गीय इस मामले को समझते हैं अच्छे से, और नरेंद्र सिंह तोमर भी उसको समझते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये भी हो रही है कि विधानसभा सचिवालय में जो अनुभवी और पुराने अधिकारी है वो रिटायर हो गए, नया आपने विकल्प तैयार किया नहीं है। आज स्थिति ये है कि वहाँ कोई पद खाली होता है तो या तो संविदा से भरा जा रहा है, या किसी रिटायर्ड व्यक्ति को रखा जा रहा है, या कहीं बाहर से लेके आए जा रहे हैं। जो एक परंपरा से जो अधिकारी वहाँ सीख रहे थे वो नहीं है वहाँ। ये सच है, ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि जिस टाइम अधिकारी जितने भी हैं, अपर सचिव में अगर मैं कहूँ तो कोई सचिवालय का है ही नहीं। एक BD सिंह हैं, वो विधान का काम देखते नहीं हैं, मतलब जो कानून का देखने वाले लोग हैं वो विधानसभा के नहीं हैं। डिप्टी सेक्रेटरी के पद खाली हैं, अपर सचिव के पद खाली हैं, अंडर सेक्रेटरी के पद खाली हैं। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि काफ़ी पद बाहर के लोगों से भरने के कारण से स्थिति अच्छी तो नहीं है, और इसके कारण ही जो है धीरे धीरे काम का माहौल ख़त्म होता जा रहा है। समिति की बैठकों में गिरावट आई है बहुत, जबकि गिरावट आई, जबकि समिति हमारे लिए सबसे रीढ़ की हड्डी है। इस सिस्टम की अगर रीढ़ की हड्डी है, जो बिना दल विशेष के प्रभाव से काम करती है, जो सब मिलजुल के काम करते हैं, वो है समिति। और उसको संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत वही अधिकार प्राप्त हैं जो सदन को हैं, और वो सिस्टम बैठ रहा है। ये सबसे बड़ा दुखद है। एक और मैं ये देखा था कि मैं जब आप सोचिए 88-89 में भोपाल आया, मैंने विधानसभा की रिपोर्टिंग की है, तो मैंने देखा अधिकारी डरते थे। पहले हाउस में कोई मुद्दा आ जाता था, मतलब सरकारें ये देती थी कि कल विपक्ष क्या मुद्दा उठाने वाले, उसकी तैयारी पहले से होती थी। मतलब रात 2-2 बजे तक ये तैयारी चलती थी। विधानसभा का एक भय था, डर था, वो खत्म हो गया। दूसरा में जो सवाल है वो ये है कि अधिकारी बिल्कुल निरंकुश टाइप हो गए हैं, उन्हें विधानसभा का कोई डर भर रह ही नहीं गया है। उनके खिलाफ जो करना है कर लीजिए आप। पहली बात तो ये कि यदि आप उनके खिलाफ कुछ ले आए तो वो उसको विधानसभा में स्वीकृत नहीं होने देते। यदि आपने जैसे तैसे क्वेश्चन को स्वीकार भी करा लिया है तो वो उस तारीख में, जिस तारीख में उनका क्वेश्चन होता है, विधानसभा ही नहीं चलने देते। क्या ये अधिकारी इतने पावरफुल हैं कि उनकी भी कुछ भूमिका रहती है इसमें? देखिए, विधानसभा अगर चलेगी नहीं, अब जैसे मैं एक बात कहता हूँ, ये बजट सत्र है। बजट सत्र एकमात्र ऐसा सत्र होता है जिसमें मंत्रियों को अपनी प्रतिभा, अपने विभाग की प्रतिभा दिखाने का, अपनी कार्यशैली को बताने का, नई नीतियाँ बनाने का, अपने बारे में सब बताने का मौका मिलता है जब उनके बजट पे चर्चा होती है। जब बजट पे चर्चा होगी, मंत्री चर्चा करेगा तो अधिकारी भी सतर्क रहेगा, अधिकारी भी काम करेगा, क्योंकि उसको बताना है, क्योंकि रिपोर्ट देना है। अब जब बजट सत्र में बजट पे चर्चा ही नहीं हो रही, तो मंत्री को अपनी बात जो पहले साल में एक बार कहने का मौका मिलता था वो भी नहीं मिली, और वो भी नहीं मिली तो अधिकारी भी निरंकुश हो गए। बड़ी संख्या में प्रश्नों के उत्तर 5 साल तक नहीं आते। क्यों? जानकारी एकत्रित की जा रही है। आप देखिए ना, हर सत्र में पिछले सत्र के जो अनुत्तरित प्रश्न है उसका पुस्तिका रखी जाती है, और आखिरी सत्र की पुस्तिका देख लीजिए, नहीं आए। 4-4 साल तक, 5-5 साल तक प्रश्नों को उत्तर नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये सब
ये निरंकुशता ही है ना मध्य प्रदेश के अधिकारियों आप देखिए, ये मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आखिर आखिर कौन देखेगा? की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए, ये जिम्मेदारी सभी की मिलीजुली है। इसमें संसदीय कार्य विभाग को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारे विभागों को संसदीय कार्य विभाग ही निर्देश देता है। आशा करना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री जो नए आए हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो सारी स्थितियों से निकले हुए हैं, वो संसदीय कार्य विभाग को हष्टपुष्ट करेंगे, विभागों पर अंकुश लगाएंगे। और चीफ सेक्रेटरी को ये देखना चाहिए, मुख्य सचिव को ये देखना चाहिए, जब वो हर सत्र से पहले एक समीक्षा बैठक होती है जिसको चीफ सेक्रेटरी करता है, क्या देखते हैं वो? विभागों के अगर जवाब नहीं गए हैं, आश्वासनों के जवाब नहीं गए हैं, कमेटी के पैरास के जवाब अगर नहीं गए हैं, तो चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? तो चीफ सेक्रेटरी को भी देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री तो है ही, संसदीय कार्य विभाग तो है ही, संसदीय कार्य विभाग ही सारे मटेरियल उनके पास लेके जाता है कि साहब ये पेंडिंग है। तो चीफ सेक्रेटरी का दायित्व है कि वो उन पर कसावट करे और ये जानकारी एकत्रित की जाने वाला मसला बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे भगवान देव इसरानी साहब, जिनका पास संसदीय कार्य का 40 साल का अनुभव है। आज बहुत सारी चीज़ों पे दुखी है, लेकिन उन्हें आशा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में स्पीकर नरेंद्र सिंह जी तोमर बने हैं और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। तो उम्मीद की जाती है कि ये दोनों लोग निश्चित तौर पे इस जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। विधानसभा के सत्रों की संख्या बढ़ेगी और विधानसभा में जो एक अराजकता जैसा माहौल बन गया है, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, इसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश होगी। ये पूरी उम्मीद कम से कम इसरानी साहब को तो इसलिए है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय से उन्हें बहुत उम्मीद है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।